नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे, विचारों की दास्तान। प्रियंका और आदित्य एक छोटे से गांव के दो अच्छे दोस्त थे। वे बचपन से ही एक साथ खेलते, पढ़ते और बड़े होकर समाज में अपनी जगह बनाने का सपना देखते थे। प्रियंका ने हमेशा सोचा कि उसे एक दिन गांव से बाहर निकलकर शहर में अपने सपनों को पूरा करना है, जबकि आदित्य का सपना था कि वह अपने गांव को मदद करके उसका दर्जा ऊंचा करेगा। उनकी दोस्ती कुछ खास ही थी। वे एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ खड़े रहते थे। जब प्रियंका को पढ़ाई में सफलता मिली तो आदित्य ने उसकी खुशी में हिस्सा लिया। वैसे ही जब आदित्य ने गांव में एक सामाजिक कार्यशाला आयोजित की तो प्रियंका ने उसके साथ मिलकर उसकी मदद की। जब प्रियंका ने शहर में प्रवेश किया तो वह वहां की भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा में खुद को खो बैठी। उसके विचार बदलने लगे। उसके पास अब समय की कमी थी। उसका आत्मसंवाद बदल गया था और उसकी दृष्टि सिर्फ अपने करियर की ओर थी। इसके परिणाम स्वरूप उनकी दोस्ती में भी दूरियां आने लगीं। आदित्य ने पहले ही समझ लिया कि प्रियंका की यह बदलती दुनिया में उसकी जगह नहीं है, लेकिन वह अपनी दोस्ती को खोने को तैयार नहीं था। उसने कई बार प्रियंका से बात कर पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका के व्यस्त जीवन में उसके शब्दों का कोई स्थान नहीं था। पर एक दिन जब प्रियंका को एक बड़े से कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा, उस वक्त वो अपने विचारों में डूब गई। उसके मन में विचार उठने लगे कि क्या उसने दूर जाने का सही फैसला किया है। उसके मन में कई सवाल आने लगे। वह अपने दिल की बात आदित्य से करना चाह रही थी, पर उसे कुछ बातें रोक रही थीं। पर प्रियंका यह सब सोचते सोचते उसी स्थान पर पहुंच गई जहां आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में आदित्य की वो मीठी मुस्कान थी जो कभी भी नहीं थमती थी। प्रियंका ने देखा कि उसके आने पर आदित्य की भी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका दिल जो बात कहने को बेताब था, उसने फिर से प्रयास किया। आदित्य, मुझे माफ कर दो। प्रियंका ने शर्म से सिर झुकाया। मैंने अपने विचारों और सपनों की भागा दौड़ी में खुद को खो दिया। मैंने मेरे सपनों पर ध्यान दिया, लेकिन जीवन की बाकी बातों पर विचार ही नहीं किया। तुमने मुझे बताया कि हमें कभी हमारे विचार बदलने की जरूरत पड़े तो वो भी करना जरूरी है। मैंने जो किया वो गलत था, मैं गलत थी। आदित्य ने उसके पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, प्रियंका, तुम्हारे विचार तुम्हारी मजबूती है और मैं जानता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करोगी। लेकिन कभी कभी हमें हमारे विचारों को दोबारा समीक्षा करने की, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है। प्रियंका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आदित्य की बातों को समझ गई थी। उसका दिल हल्का हो गया और उसने आदित्य की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तुमने मेरे विचारों को दोबारा जगाया आदित्य। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हुई। प्रियंका ने अपने सपनों के पीछे दौड़ने का फिर से निर्णय लिया और आदित्य ने अपने समाज सेवा के कामों में और भी मेहनत और उत्साह दिखाया। उनकी दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे के सपनों का साथ देने की नई ताकत दी। इसके बाद प्रियंका और आदित्य ने मिलकर अपने विचारों के साथ समझौता किया। वे जान गए थे कि सपनों को पूरा करने के लिए सही दिशा में बदलाव करना आवश्यक होता है, पर उन्हें अपने मूल मूल्यों और दृष्टिकोण से कभी नहीं मुड़ने देना चाहिए। इस प्रकार प्रियंका और आदित्य की दोस्ती ने उनके विचारों की दास्तान को एक नई दिशा देने का काम किया। वे अपने सपनों की पूरी कोशिश करते रहे, पर साथ ही अपने मूल मूल्यों का भी पालन करते रहे। उनकी दोस्ती ने दोनों के सपनों का सहारा दिया। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे YouTube चैनल पर आकर इस कहानी का आनंद लिया। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर और भी कहानियों का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।